नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज़ की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि और बुधवार का दिन है। चतुर्थी तिथि आज दोपहर 2:31 तक रहेगी। आज दोपहर 12:02 तक आयुष्मान योग रहेगा। उसके बाद सौभाग्य योग लग जाएगा। साथ ही आज दोपहर पहले 11:50 तक मघा नक्षत्र रहेगा। उसके बाद पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र लग जाएगा। आज हम बात करेंगे उन लोगों की जिनका जन्म दोपहर 1 से 3 बजे के बीच हुआ है। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या ख़ास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या ख़ास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज़ की तरह आज भी हमें बढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि याई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। आज ये योग कल यानी कि 12 जनवरी की दोपहर 2:25 से शाम 4:38 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्धि योग यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। आज ये योग 18 जनवरी की सुबह 6:48 से शाम 5:23 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है, बल्कि ये मुहूर्त अब 12 जनवरी यानी कल शाम 4:05 से रात 9:30 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। आज ये मुहूर्त कल यानी कि 12 जनवरी की सुबह 7:45 से सुबह 7:59 तक, और एक बार फिर सुबह 9:42 से दोपहर 12:34 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 13 जनवरी की सुबह 7:15 से सुबह 9:08 तक, और एक बार फिर सुबह 10:35 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। आज ये मुहूर्त 13 जनवरी की सुबह 7:15 से सुबह 9:08 तक, और एक बार फिर सुबह 10:35 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त दोपहर बाद 3:39 से रात 10:31 तक, और एक बार फिर रात 12:47 से कल सुबह 7:15 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 12 जनवरी की दोपहर बाद 3:35 से रात 12:43 तक, और एक बार फिर देर रात 3:03 से अगली सुबह 7:15 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 14 जनवरी की सुबह 7:15 से सुबह 9:04 तक, और एक बार फिर सुबह 10:31 से दोपहर बाद 3:27 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं रहेगा। अब यह शुभ समय 12 जनवरी की शाम 7:55 पर होगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन कर्क, सिंह, धनु और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी।
ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर 12:28 से दोपहर 1:46 तक। मुंबई दोपहर 12:46 से दोपहर 2:09 तक। चंडीगढ़ दोपहर 12:30 से दोपहर 1:47 तक। लखनऊ दोपहर 12:13 से दोपहर 1:33 तक। भोपाल दोपहर 12:27 से दोपहर 1:48 तक। कोलकाता दोपहर पहले 11:44 से दोपहर 1:05 तक। अहमदाबाद दोपहर 12:46 से दोपहर 2:07 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज दोपहर 12:16 से दोपहर 1:41 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो आज वो शुभ दिशा है उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व। आज घर से निकलकर उत्तर पूर्व या दक्षिण पूर्व दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही उत्तर पूर्व या दक्षिण पूर्व दिशा की ओर 7 कदम चलिए, फिर क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम पर चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका दिन बढ़िया रहेगा। आज आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जिसकी बातों से आपके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। ऑफिस में आपका अच्छा काम देखकर कलीग्स आपसे कुछ नया सीखेंगे। आप लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेंगे। इससे आपको गर्व महसूस होगा। किसी गरीब की सहायता करने से मन को सुकून मिलेगा। काम करने के नए तरीकों पर अपने मित्रों के साथ विचार करेंगे। आपको नए नए आइडियाज़ मिलेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 1। वृष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए सामान्य रहेगा। आज व्यापार में अच्छा लाभ होने से आप अपनी नई ब्रांच ओपन करने का विचार अपने घर वालों के साथ करेंगे। आपको परिवार वालों का पूरा सहयोग मिलने से कोई बड़ी समस्या का समाधान आप कर लेंगे। इस राशि के जो लोग संगीत के क्षेत्र से जुड़े हैं उनके लिए आज का दिन शुभ है। आज आप किसी से बेवजह बहस से बचें, यही आपके लिए बेहतर रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 2। मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन उत्तम रहेगा। आप जिस काम को काफ़ी दिनों से करने की सोच रहे थे उस काम की शुरुआत आज से कर सकते हैं। जल्द ही आपको काम के अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। जो लोग आपके विरोधी थे वो लोग भी आज आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ा सकते हैं। स्टूडेंट्स आज अपनी पढ़ाई में कुछ बदलाव कर सकते हैं। आप अपनी मेहनत जारी रखें। आपको जल्द ही सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। माँ लक्ष्मी की पूजा करें, आपकी सभी परेशानियों का हल निकलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 6। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन मिलीजुली प्रतिक्रिया देने वाला रहेगा। शुरुआत में आपको लगेगा कि आपके काम पूरे हो रहे हैं, लेकिन शाम होते होते किसी काम में रुकावट भी आ सकती है। आज कोई भी जरूरी काम करने से पहले घर के बड़ों को या किसी अनुभवी व्यक्ति से राय जरूर ले लें। माता पिता के आशीर्वाद से आज सभी बाधाओं को दूर करने में आप सक्षम रहेंगे। आपके दिमाग में खुद ब खुद नए नए आइडियाज़ आते रहेंगे। जो लोग सरकारी नौकरी में हैं उनके लिए दिन ठीक रहने वाला है। बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए आपको किसी की मदद मिल सकती है। आज के लिए आपका लकी कलर है वाइट और लकी नंबर है 2। सिंह राशि वालों, आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा। साथ ही जो छात्र विदेश में हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं वो किसी से इस बारे में राय ले सकते हैं। आज रुपए पैसों की लेन देन में आपको थोड़ी सावधानी रखने की ज़रूरत है। किसी को पैसे उधार देने से पहले अच्छे से जांच पड़ताल कर लें। बदलते मौसम में ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपके स्वास्थ्य में कुछ परेशानी आ सकती है। माँ संतोषी की पूजा करें, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 7। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आज आपके कार्य जरूर सफल होंगे। जो लोग लंबे समय से अपनी कन्या के लिए वर की तलाश कर रहे हैं उनकी तलाश आज पूरी हो सकती है। कन्या के लिए आपको सुयोग्य वर मिलने के सुंदर योग बने हुए हैं। कोर्ट कचहरी के मामलों में भी आपको अच्छी खबर मिल सकती है।
दाम्पत्य संबंधों में मधुरता आएगी, आपको पार्टनर का पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। आप उनके साथ किसी ट्रिप पर जाने की प्लानिंग भी बना सकते हैं। मंदिर में फल का दान करें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 5। तुला राशि वालों, आज आपका दिन सामान्य रहेगा। किसी बड़े व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है। आने वाले समय में वो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। जो लोग टूर एंड ट्रैवल के बिजनेस से जुड़े हैं उनके लिए दिन अच्छा रहने वाला है। बिजनेस से जुड़े लोगों को कुछ बड़े प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। आज अपनी वाणी पर संयम रखें। आपके मुंह से निकली हुई एक गलत बात आपके रिश्तों को खराब कर सकती है। पार्टनर के साथ किसी बात पर बहस हो सकती है। शाम को घर का माहौल ठीक रहेगा। गाय को रोटी खिलाइए, दाम्पत्य जीवन में सुख रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 8। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन थोड़ा अच्छा रहेगा। आपको मन मुताबिक फल मिलेंगे। अगर आप अपने बिजनेस को किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट करना चाह रहे हैं तो एक बार जगह अच्छे से देख लें। किसी के साथ पार्टनरशिप के लिए दिन अच्छा रहेगा। नौकरी पेशा महिलाओं के लिए भी दिन बढ़िया रहेगा। बॉस और अन्य सहयोगियों के साथ आपके रिश्ते बेहतर रहेंगे। ऑफिस में किसी काम के लिए आप खुद से जिम्मेदारी ले सकते हैं। मंदिर में दूध का पैकेट दान करें, बिजनेस में तरक्की होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 4। धनु राशि वालों, आज आपका दिन बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। आज आपके मन में नए नए विचार आएंगे जिन्हें आप अपनी दिनचर्या में उतारने में कामयाब रहेंगे। जो लोग राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हैं उनके लिए दिन बहुत ही तरक्की दिलाने वाला रहेगा। आज आपकी पार्टी आपको कोई बड़ा पद भी दे सकती है। जनता के बीच आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। जो लोग लोहे के व्यापार से जुड़े हैं उनके व्यापार में वृद्धि होगी। सुबह पूजा के बाद पानी में गंगा जल मिलाकर पूरे घर में छिड़कें, सब मंगल होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 2। मकर राशि वालों, आज आपका दिन सामान्य रहने वाला है। किसी सरकारी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों को पहले से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आज स्वास्थ्य पर ध्यान देने की भी ज़रूरत है। किसी भी तरह की लापरवाही आपको नुकसान पहुंचा सकती है। जो लोग थोक विक्रेता हैं उनको आज विशेष लाभ होगा। किसी दूसरे शहर से सामान मंगवाना हो तो आज इससे जुड़े निर्णय ले सकते हैं। संपत्ति से जुड़े मामलों में जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। अनाथ आश्रम में बच्चों को खाने की कोई चीज़ भेंट करें, आपका दिन बेहतर होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 9। कुंभ राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। आज घर और बाहर हर जगह आपकी तारीफ होगी। हर कोई आपके अच्छे व्यवहार से प्रभावित होगा। आज समाज से जुड़े कार्यों को करने के लिए दिन उत्तम है। आप किसी एनजीओ की शुरुआत या किसी सामाजिक संगठन से जुड़ सकते हैं। आपके जूनियर्स भी आपसे काम सीखने की कोशिश करेंगे। किसी काम के लिए आपको ऑफिस में अवार्ड भी मिल सकता है। घर में देसी घी का दीपक जलाइए, रिश्तों में मिठास बनी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 3। मीन राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा बीतेगा। कला और साहित्य से जुड़े लोगों को आज प्रसिद्धि मिलेगी। आपको किसी बड़े ग्रुप से जुड़ने का मौका मिलेगा। आज ज़्यादा से ज़्यादा समय आप अपने घर वालों के साथ गुजार सकते हैं। आप सबके साथ कहीं घूमने जाने का प्लान भी बना सकते हैं। आज धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। छोटे उद्योगों में निवेश के लिए दिन अच्छा साबित हो सकता है। किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए भी दिन अच्छा है। आपकी पदोन्नति के आसार भी बन रहे हैं। अपने इष्टदेव के आगे हाथ जोड़कर प्रणाम करें, धन लाभ होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 2। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका आज जन्मदिन है वो आज तुलसी के पत्ते खाएं, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज किसी बुजुर्ग का आशीर्वाद लें तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज आपका दिन खुशनुमा रहेगा। व्यापार और कार्य क्षेत्र में आपको भाग्य का साथ मिलेगा। मूलांक 2, आज आपकी किस्मत आपके साथ रहेगी। आप जो भी चाहेंगे वो पूरा कर लेंगे। मूलांक 3, दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहेगी। संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार मिल सकता है। मूलांक 4, आज कार्य क्षेत्र में किसी भी कार्य में जल्दबाजी न करें। किसी योजना को लागू करने से पहले सहकर्मियों की सलाह अवश्य ले लें। मूलांक 5, आज आपको परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा, परंतु आसपास के विरोधियों से सावधान रहें।
मूलांक 6, आज कार्यक्षेत्र में आपको कुछ विशेष जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है जिसका निर्वहन आप सफलतापूर्वक करेंगे। मूलांक 7, आज संतान को करियर में मनचाही सफलता मिलेगी जिसकी खुशी मनाने आप सब कहीं बाहर जाएंगे। मूलांक 8, आज व्यापार में लाभ के नए अवसर मिलने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। मूलांक 9, आज नई योजनाएं प्रारंभ करने से पहले अपने माता पिता से सलाह अवश्य ले लें। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे आपकी जन्म तारीख के अंकों के बारे में। वास्तुशास्त्र और अंकों का संबंध बहुत ही खास माना जाता है। यदि आप इन अंकों से संबंधित दिशाओं में वास्तु के अनुसार एक वस्तु रखते हैं तो आपको लाभ होगा। इन अंकों को मूलांक कहा जाता है और जन्म की तारीख से मूलांक कैसे निकाला जाता है इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपके जन्म की तारीख 11 है तो आपका मूलांक होगा 1 + 1 यानी 2। अगर आपके जन्म की तारीख 29 है तो आपका मूलांक 2 + 9 यानी 11, फिर 2 अंक आने पर फिर से दोनों को वापस जोड़ देंगे। 11 का 1 + 1 यानी 2 आपका मूलांक हुआ। ऐसे ही किसी भी महीने की 3, 12, 21 और 30 तारीख को पैदा लोगों का मूलांक 3, 4, 13, 22 और 31 तारीख को पैदा लोगों का मूलांक 4, 5, 14, 23 तारीख को पैदा लोगों का मूलांक 5, 7, 16 और 25 मूलांक 7, 8, 17 और 26 मूलांक 8, 9, 18 और 27 मूलांक 9। और सबसे पहले बात 1 की थी, यानी 1, 10, 19 और 28 तारीख को पैदा लोगों का मूलांक 1। कल हम बात करेंगे कि किस मूलांक वाले व्यक्ति को किस दिशा में कौन सी चीज़ रखनी चाहिए। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि और बुधवार का दिन है। चतुर्थी तिथि आज दोपहर 2:31 तक रहेगी। आज दोपहर 12:02 तक आयुष्मान योग रहेगा। उसके बाद सौभाग्य योग लग जाएगा। आयुष्मान योग की चर्चा हम आपसे कल ही कर चुके हैं, इसलिए आज हम बात करेंगे सौभाग्य योग की। सौभाग्य योग सदा मंगल करने वाला योग है, इसलिए इसे मंगलदायक योग भी कहते हैं। साथ ही नाम के अनुरूप ये भाग्य को बढ़ाने वाला और वैवाहिक जीवन को सुखद बनाने वाला भी है। आज दोपहर पहले 11:50 तक मघा नक्षत्र रहेगा। उसके बाद पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र लग जाएगा। मघा नक्षत्र की चर्चा हम आपसे कल ही कर चुके हैं, इसलिए आज हम बात करेंगे पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र की। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से पूर्व फाल्गुनी 11वां नक्षत्र है। इस नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह चारपाई की आगे वाली 2 टांगों को माना जाता है, यानी जिस तरफ सिरहाना होता है वो हिस्सा पूरा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह है। इस नक्षत्र की राशि सिंह है, जबकि इसके स्वामी शुक्राचार्य हैं। साथ ही ढाक, जिसे पलाश भी कहते हैं, उसके साथ पूरा फाल्गुनी नक्षत्र का संबंध बताया गया है। यहाँ आपको बता दूं, जिस किसी भी नक्षत्र में किसी व्यक्ति का जन्म हुआ हो, उस नक्षत्र के पड़ने पर उससे संबंधित पेड़ पौधों या जड़ी बूटियों का इस्तेमाल उस व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। अतः जिन लोगों का जन्म पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को कभी भी ढाक या पलाश के वृक्ष को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। उसकी लकड़ियों, फूलों या उससे बनी किसी अन्य चीज़ को इस्तेमाल में नहीं लेना चाहिए। इसके बजाय पूरा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्मे लोगों को आज ढाक या पलाश के पेड़ को नमस्कार करना चाहिए, उसकी पूजा करनी चाहिए। आपको यहाँ बता दूं कि पलाश के फूलों का इस्तेमाल रंग बनाने के लिए किया जाता है। ये थी चर्चा सौभाग्य योग पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र की। और अब बात करेंगे उन लोगों की जिनका जन्म दोपहर 1 से 3 बजे के बीच पैदा हुआ है। अगर आपका जन्म दिन के 1 से 3 बजे के बीच हुआ है तो इस साल आपका हर्ष तत्व बढ़ेगा, यात्राएं होंगी और आपकी टेरिटरी बढ़ेगी। अगर आपका या आपके बच्चे का जन्म दोपहर 1 से 3 बजे के बीच हुआ है तो आपका बच्चा एक नितांत डिसिप्लिन्ड, एक निश्चित टाइम टेबल को फॉलो करने वाला और स्वभाव से शांत और एकांत प्रिय है। ये बहुत ही सुसंस्कृत, सुसभ्य और सुशील होते हैं। ये बहुत ही अच्छे सहयोगी सिद्ध होते हैं। ये एक बार फैसला लेने के बाद अपने फैसले से पीछे नहीं हटते और ये अपने विचारों पर तर्क के आधार पर निर्णय लेते हैं। प्रतिकार किए जाने पर भड़क जाते हैं और दो हाथ करने पर उतर आते हैं। मामला उलझ जाने पर ये अपने कद कामत का ख्याल भी नहीं करते और अपनी नॉन स्टॉप भिड़ंतु झील के कारण अक्सर बड़े बड़ों को पछाड़ देते हैं। लेकिन सामान्यतया ये निहायत शांत और एकांत प्रिय होते हैं और सीधी राह पर चलना पसंद करते हैं। ये अत्यंत कला प्रिय,
रचनात्मक कार्य करने वाले एवं जीवन के सूक्ष्म आयामों और उन पर विचार विमर्श के प्रशंसक होते हैं। ये अत्यंत सफल व्यवसायी होते हैं, दूसरों की भावनाओं और खुशियों का बहुत सम्मान करते हैं। ये आरामदायक और तनाव रहित जीवन जीना चाहते हैं। इन बच्चों पर अगर टाइम टेबल लाद दिया जाए तो ये इनके स्वभाव के लिए फेवरेबल नहीं होगा। इनके दोस्त वैसे ही लोग बनते हैं जो बेहद स्वतंत्रता प्रिय और किसी भी प्रतिबंध या नियम को न मानते हों। इनके मित्रों में अधिकतर बहुत ही शार्प, मेहनत करने वाले लेकिन गुस्सैल स्वभाव के लोग होते हैं। चूँकि दिन में 1 से 3 बजे के बीच पैदा बच्चों को कला का ज्ञान ईश्वर से प्राप्त होता है, इसीलिए बाय बर्थ इन्हें होता है। इसीलिए ये सामाजिक समारोह में आकर्षण का केंद्र होते हैं। जैसा कि हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि ज़रा सा भी क्रिटिसिज्म नहीं झेल पाते और इनकी प्रतिक्रिया बड़ी ही तीक्ष्ण होती है, लेकिन इससे इन्हें कोई हानि नहीं होती। अगर बचपन से ही इन बच्चों को सही मार्गदर्शन और प्रोत्साहन मिल जाए तो ये जीवन में बड़ी तरक्की करते हैं। इनको किस्मत से आर्थिक लाभ होता है और जिस परिवार में ये जन्म लेते हैं वहाँ पर समृद्धि अपना निवास बना लेती है। इन्हें ऑर्गेनाइज्ड लोग बहुत पसंद नहीं होते। ये बहुत ज़्यादा मेहनती, कंजर्वेटिव और आत्मत्यागी व्यक्तियों से छुपते हैं। दिन में 1 से 3 बजे के बीच जन्म लेने वाले बच्चों के लिए दोपहर 11 से 1 के बीच का समय बेहद फेवरेबल होता है और रात 1 से 3 बजे का समय इनके लिए निहायत उलझन भरा होता है। इसी तरह जून का महीना इनके लिए विशेष लाभकारी होता है, जबकि जनवरी का महीना इनके लिए निहायत बोरिंग होता है। इन बच्चों का जीवन आपसी संबंधों की एक शानदार स्वीकृति का आदर्श प्रतिबिंब होता है। इन लोगों के घर की स्त्रियां पुरुषों से अधिक सुखी होती हैं। दोपहर बाद 1 से 3 बजे के बीच पैदा हुए बच्चे संबंधों को निभाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं, लेकिन अगर इनके व्यक्तित्व को हल्का किया जाए तो इन्हें ईविल के रास्ते पर जाने में देर नहीं लगती। इन बच्चों का अपनी माता से अद्भुत जुड़ाव होता है। इन बच्चों के लिए घर या अपने कमरे की नैऋत्य दिशा बेहद शुभ होती है। ऐसे तो नैऋत्य कोण यानी दक्षिण पश्चिम दिशा ग्रह स्वामी का स्थान माना जाता है, लेकिन दोपहर बाद 1 से 3 के बीच जन्मे बच्चों के लिए घर या उनके कमरे की दक्षिण पश्चिम दिशा नितांत अपनी होती है। कमरे में बच्चे का बेड इसी कोने में लगाएं। अगर बेड नहीं लगा सकते तो स्टडी टेबल लगाएं। बच्चे के कमरे का ये हिस्सा सबसे ज़्यादा भारी होना चाहिए। अगर हो सके तो एमेथीस्ट क्रिस्टल की रॉक बच्चे के कमरे के इस कोने में लगानी चाहिए। ये बच्चे के विवेक को जागृत रखेगी। इस बच्चे को अपने जन्म स्थान से दक्षिण में पड़ने वाले स्थानों से विशेष लाभ होगा। जाड़े के महीनों में इस बच्चे के कमरे के दक्षिणी हिस्से में गर्मी पैदा करने वाली चीज़ें जैसे हीटर आदि रखने चाहिए। साथ ही इस बच्चे के कमरे के उत्तर पूर्व दिशा को बिल्कुल साफ सुथरा रखना चाहिए। इस बच्चे को उत्तर पूर्व दिशा की ओर देखना भी नहीं चाहिए। यहाँ तक कि ध्यान या उपासना के लिए इस बच्चे को उत्तर दिशा या पूर्व दिशा का चुनाव करना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट से परहेज करना चाहिए। अगर मुमकिन है तो हाथी के पैर के नीचे की मिट्टी लाकर उसे घी और पानी से सान कर 6 गोलियां बना लें और उन्हें सिंदूर लगाकर एक डिब्बी में रखकर बच्चे के कमरे के दक्षिण पश्चिम दिशा में कहीं छुपा कर रख दें तो इस बच्चे की स्मरण शक्ति अत्यंत तीव्र हो जाएगी। इस बच्चे का बुक शेल्फ कमरे की दक्षिणी दिशा में होनी चाहिए और एक्सेसरीज की अलमारी दक्षिण पश्चिम दिशा में ठीक रहेगी। इस बच्चे को स्कूल में किसी भी परिवार के छोटे बेटे से बचना चाहिए, क्योंकि छोटा बेटा इनके काम में अवरोध उत्पन्न कर सकता है। अगर आप अपना खान पान अच्छा रखेंगे तो आपको विटामिन की कभी कमी नहीं होगी। साथ ही एसिडिटी, गैस और डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको परेशान नहीं करेंगी, लेकिन आपको अपने हाथों का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। खाना खाते समय, पानी पीते समय इस बच्चे का मुंह उत्तर पूर्व दिशा की ओर कतई नहीं होना चाहिए। इसके बजाय उसका मुंह उत्तर या पूर्व दिशा की ओर कर सकते हैं। सबसे अच्छी दिशा पूर्व होगी। वर्ष 1967, 1979, 1991, 2003, 2015 और आने वाले समय में 2027 में पैदा होने वाले लोग दोपहर 1 से 3 बजे के बीच पैदा होने वाले बच्चों के लिए फ्रेंडली होते हैं, जबकि वर्ष 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 और 2026 इन बच्चों के लिए बेहद मददगार और शुभचिंतक होंगे। जबकि वर्ष 1961, 1973, 1985, 1997, 2009
2022 में पैदा होने वाले लोगों से इस बच्चे को बचाया जाना चाहिए। और अब हम बात करेंगे विपरीत परिस्थितियों की। इस बच्चे की लकी दिशा दक्षिण और दक्षिण पश्चिम है, लेकिन इस बच्चे का स्कूल इसके घर के उत्तर पूर्व दिशा में पड़ता है, जो उसको सूट नहीं करता। तब आप क्या करेंगे? या इस बच्चे की क्लास टीचर का जन्म वर्ष 1961, 1973, 1985 और 1997 में हुई है, तो विपरीत परिस्थितियों से बचने के लिए इस बच्चे का बैग लाल और पीले रंग का होना चाहिए और हफ्ते में एक दिन इस बच्चे के कमरे की दक्षिण दिशा में कोई लाल रंग का फूल रखा जाना चाहिए। ऐसा करने से विपरीत परिस्थितियों में भी ये बच्चा बहुत शानदार परफॉर्म करेगा। ये थी चर्चा उनकी जिनका जन्म दोपहर 1 से 3 बजे के बीच हुआ है। कल हम बात करेंगे उन लोगों की जिनका जन्म दोपहर 3 से 5 बजे के बीच हुआ है। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और ABCD ही क्यों, नाम का पहला अक्षर ही क्यों? क्योंकि आज के ज़माने में दोस्त और दुश्मन सबकी गतिविधियों पर आपकी नज़र होना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है या कहीं आपका दुश्मन बाजी न मार ले। किसका दिन आज कैसा है, नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है A, आज के दिन भाग्य आपका पूरा साथ देगा, कोई नया काम शुरू कर सकते हैं। B, आज लवमेट के साथ बाहर डिनर करने जाएंगे, रिश्ते मजबूत होंगे। C, अचानक से आपके घर पर कोई मेहमान आ सकता है, वो आपका कोई पुराना दोस्त भी हो सकता है। D, आज आपका दिन बेहतरीन रहेगा, बिजनेस में तरक्की होने के योग बन रहे हैं। E, आज आपके घर में कोई नया सदस्य शामिल हो सकता है, उसके आने पर घर में जश्न का माहौल बनेगा। F, आज कामकाज के कारण थोड़ा परेशान हो सकते हैं, दोस्तों से मदद लेनी पड़ सकती है। G, आज आपके आसपास का वातावरण अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य पहले से बेहतर होगा। H, बिजनेस में बढ़ोतरी के लिए दिन अच्छा है, नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। I, वैवाहिक जीवन में आज खुशियां आएंगी, पार्टनर के विदेश जाने का प्लान भी बन सकता है। J, आज आपके स्वास्थ्य में थोड़ी गिरावट हो सकती है, समय निकालकर आराम करना फायदेमंद होगा। K, आज ऑफिस में आपका बॉस आपके काम को लेकर खुश रहेगा, आपको मान सम्मान मिलेगा। L, बिजनेस के सिलसिले में दूसरे शहर की यात्रा कर सकते हैं, ये यात्रा आपके लिए फायदेमंद होगी। M, संगीत में रुझान वालों को जॉब का ऑफर मिल सकता है, करियर की अच्छी शुरुआत होगी। N, समाज में आज आपके पुराने कार्यों की सराहना की जाएगी, मन प्रसन्न रहेगा। O, आज लवमेट के साथ हिल स्टेशन पर जाने की प्लानिंग बना सकते हैं, रिश्तों में मिठास बढ़ेगी। P, आपके लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, रुके हुए काम आज पूरे होंगे। Q, धर्म के प्रति आस्था बनी रहेगी, किसी मंदिर में दर्शन के लिए जा सकते हैं। R, परिवार के साथ शॉपिंग करने के लिए जा सकते हैं, भारी डिस्काउंट मिलने की संभावना है। S, अगर आप कोई ज़मीन खरीदना चाह रहे हैं तो आज के दिन उस पर सोच विचार कर सकते हैं। T, आज का मौसम आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा, दोस्तों के साथ शाम को डिनर करने जा सकते हैं। U, आज मनोरंजन में पैसे खर्च होंगे, लेकिन साथ ही आपको आनंद भी मिलेगा। V, आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी, बड़ों से कोई उपहार मिल सकता है। W, आज का दिन आपके लिए सामान्य रहेगा, ऑफिस में अपना काम बखूबी करेंगे। X, आज आपका दिन अच्छा रहेगा, मित्रों के साथ कहीं लंबे टूर पर जाने का प्लान बन सकता है। Y, आज किसी अपने की मदद करना अच्छा लगेगा, अपनी ज़रूरत की चीज़ों के लिए खरीदारी भी करेंगे। Z, आज आप धार्मिक कामों में बिजी रहेंगे, घर में पूजा पाठ का आयोजन भी कर सकते हैं। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं भगवान गणेश के उस विनायक स्वरूप के दर्शन जो प्राकृतिक गुफाओं में स्थापित है। ये मंदिर है पुणे नासिक मार्ग के पास लेण्याद्री की पहाड़ियों पर बना गिरिजात्मज गणपति मंदिर। गिरिजात्मज का शाब्दिक अर्थ है माता पार्वती के पुत्र। लेण्याद्री की पहाड़ियों पर पुरातन बौद्ध गुफाएं बनी हुई हैं। इन्हीं गुफाओं में से एक गुफा में भगवान गिरिजात्मज भी विराजमान हैं। यहाँ गुफा की एक दीवार पर विनायक की मूर्ति उभरी हुई है। माना जाता है कि ये मूर्ति स्वयंभू है। खास बात यह है कि यहाँ भगवान गणेश की मूर्ति के साथ ही हनुमान जी की भी एक मूर्ति विराजमान है। लोग दूर दूर से भगवान गणेश के इस विनायक स्वरूप के दर्शन करने आते हैं, तो आप भी कीजिए इस पवित्र मंदिर के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे हाथों के बारे में।
हमारे दो हाथ होते हैं, एक दायां और दूसरा बायां। देखने में समान होते हैं, लेकिन दोनों हाथों के अपने अलग अलग काम और महत्व होते हैं। स्त्री और पुरुष के लिए भी दोनों हाथों का अलग अलग महत्व है। पुरुषों का दाहिना हाथ पढ़ा जाता है, लेकिन ज्योतिष में महिलाओं का बायां हाथ देखा जाता है। लेकिन आज हम बात करेंगे सिर्फ दाहिने हाथ के बारे में। हमारा दायां हाथ सही व्यक्तित्व का प्रदर्शक होता है। दाहिने हाथ से भविष्य की झलक देखी जा सकती है। ये हमें बताता है कि हमारे भविष्य में कौन सी घटनाएं होंगी या हम कैसा जीवन व्यतीत करेंगे। किस चीज़ के लिए क्या हल होगा, इसके बारे में भी दाएं हाथ के द्वारा पता लगाया जाता है। इस सब के अलावा एक जानकारी और दे दूं कि हमारा दाहिना हाथ बाईं ओर के मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होता है और बाएं मस्तिष्क के द्वारा मनुष्य तर्क, बुद्धि और भाषा का ज्ञान होता है। दाहिना हाथ व्यक्ति के बाहरी व्यक्तित्व, आत्मोद्देश्य, सामाजिक माहौल का प्रभाव, शिक्षा और उसके अनुभव को प्रतिबिंबित करता है। कल हम बात करेंगे बाएं हाथ के बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 11 जनवरी को माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है। चतुर्थी तिथि में मूली का सेवन करना निषिद्ध है। चतुर्थी तिथि आज दोपहर 2:31 तक रहेगी। उसके बाद पंचमी तिथि लग जाएगी, जो कि कल शाम 4:37 तक रहेगी। पंचमी तिथि में बेल का सेवन करना निषिद्ध है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि और बुधवार का दिन है। चतुर्थी तिथि आज दोपहर 2:31 तक रहेगी। आज दोपहर 12:02 तक आयुष्मान योग रहेगा। उसके बाद सौभाग्य योग लग जाएगा। साथ ही आज दोपहर पहले 11:50 तक मघा नक्षत्र रहेगा। उसके बाद पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र लग जाएगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से पूर्व फाल्गुनी 11वां नक्षत्र है। इस नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह चारपाई की आगे वाली 2 टांगों को माना जाता है, यानी जिस तरफ सिरहाना होता है वो हिस्सा पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह है। इस नक्षत्र की राशि सिंह है, जबकि इसके स्वामी शुक्राचार्य हैं। साथ ही ढाक, जिसे पलाश भी कहते हैं, उसके साथ पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र का संबंध बताया गया है। यहाँ आपको बता दूं, जिस किसी भी नक्षत्र में किसी व्यक्ति का जन्म हुआ हो, उस नक्षत्र के पड़ने पर उससे संबंधित पेड़ पौधों या जड़ी बूटियों का इस्तेमाल उस व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। अतः जिन लोगों का जन्म पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को कभी भी ढाक या पलाश के वृक्ष को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुँचानी चाहिए। उसकी लकड़ियों, फूलों या उससे बनी किसी अन्य चीज़ को इस्तेमाल में नहीं लेना चाहिए। चलते चलते मैं आपको बता दूं, कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है पूर्व और दक्षिण पूर्व। और अब सावधान कोरोना। ओम नमो निसिंहाय हिरण्यकश्यप वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय कृमि विष विषाणु कुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपय कंपय मथ मथ रिंग 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 फट फट ठह ठह ए रुद्र आज्ञापयति स्वाहा। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज पीला कपड़ा साथ रखें। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।